ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में दो तरह के पानी है। एक वो जो पानी के साथ झाग बना लेगा, सॉफ्ट वाटर कहलाता है। एक वो जो पानी के साथ हार्ड पानी के साथ झाग ना बना पाए, which do not form or generate lather or form with the soap, that is called as hard water. So we have types of hardness here. दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है भाई? टेम्परेरी हार्डनेस होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonates। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonates, किसके? हाथी या गधे के बाइकार्बोनेट? उनके तो नहीं बनते, मेटल्स के बनेंगे। ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट किसके होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। यानी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है? CaHCO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा? MgHCO3 होल ट्वाइस। इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है पानी में। ठीक है। अगर आपके पानी में ये दोनों बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या इनमें से कोई भी एक बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा, दैट विल प्रोड्यूस टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस तुम नाम से ही समझ गए हो, परमानेंट हार्डनेस तुम समझ गए हो। अब परमानेंट हार्डनेस क्या होता है भाई? ये किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ soluble chlorides, sulfates of calcium and magnesium। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम के क्लोराइड कौन कौन होंगे? CaCl2। कैल्शियम का सल्फेट कौन होगा? CaSO4। मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा MgCl2। देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और अगर तुम इसको बिल्कुल थ्रेड वाइज समझते गए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, कभी भी तुम हार्डनेस से नहीं डरोगे। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. देखिए, अब जो हम एक बार सोप्स पीछे निकालना सर। जो हम सोप्स यूज करते हैं, ले बेटा, बस सर, हो गया सर। जो हम सोप्स यूज करते हैं, सोप्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। सोप्स बेसिकली होते क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जनरली हम लोग जो सोप्स यूज करते हैं वो होता है सोडियम स्टेरेट। हम जो सोप यूज करते हैं आमतौर पर वो होता है सोडियम स्टेरेट। ठीक है, और भी बहुत सारे सोप्स होते हैं। तो ये सोडियम स्टेरेट कुछ इस तरह का दिखता है, C17। ये सोडियम स्टेरेट कुछ इस तरह का होता है, C17H35COO- Na पॉजिटिव। ठीक है। अब हम लोग क्या बताने जा रहा हूं मैं यहां से आपको, द रीजन फॉर हार्डनेस। रीजन फॉर हार्डनेस, हार्डनेस आया क्यों पानी में, किसकी वजह से था वो तो हमने देख लिया, लेकिन उनकी वजह से ऐसा क्या हो गया कि हार्डनेस हो गया, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब ये देखो, C17H35COO- Na+, ये कुछ इस तरह का है। 17 कार्बन बना दो। ठीक है, 17 कार्बन बनाओ जरा। 1 2 3 4, एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप लोग। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17 वाला कार्बन, O-, और इसके बराबर में चिपका हुआ है Na+। O- के बराबर में लिखना ये Na+ को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 16 17। कुछ इस तरीके का ये सॉप दिखता है, ठीक है। अब इस सॉप के अंदर बच्चों आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, एक चार्ज्ड पार्ट दिख रहा है, एक अनचार्ज्ड पार्ट दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्रेम, हाइड्रोफिलिक एसिड नहीं है, सॉरी, हाइड्रोफिलिक एंड है ये। हाइड्रोफिलिक एंड बोलिए या हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलिए, ये पानी से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला जो है कार्बन की चेन है जो, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड। गॉट इट? ये पानी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. अब अगर हम बात करें कि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में मान लो बीच में तुम्हारा पानी है, ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास पानी है, पानी के पास तो ये वाला पार्ट आना पसंद करेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इस पार्ट को ऐसे शो कर सकते हैं कि पानी के पास आया तुम्हारा ये नेगेटिव वाला पार्ट, और बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज, ये कार्बन में नहीं गिन रहा हूं मैं, जस्ट रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ यस इस सर। तरह का होता है। पानी के पास ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट जो है, चार्ज जो पार्ट है पानी के पास, वो आना पसंद करता है। देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। सॉफ्ट वाटर में कुछ इस तरह का सीन होता है, इसको बोलते हैं माइसल फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज माइसल फॉर्मेशन, ठीक है। माइसल फॉर्मेशन, इनको बोलते हैं माइसल, ठीक है। ये होता है सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। बन गया होगा डायग्राम? Yes, यस सर। लेकिन अगर हम बात करें कि हार्ड वाटर में क्या हो रहा होता है, अगर हार्ड वाटर में बात करें, हार्ड वाटर में क्या होगा, हार्ड वाटर में आपके पास कोई हार्ड वाटर सैंपल है, मान लो इसमें कौन कौन पड़ा होगा, कैल्शियम के सोल्ट हो सकते हैं, या फिर हार्ड वाटर में तुम्हारे पास मैग्नीशियम का सोल्ट हो सकता है, सल्फेट या क्लोराइड, तो उसमें Mg2+ पड़ा हो सकता है। ये हार्ड वाटर में हो सकता है, ये हमारा कोई भी हार्ड वाटर सैंपल है, HWS का मतलब हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ था, तो इसके पास इस नेगेटिव को, जैसे ही पानी देखा तुमने बाहर से सोप डाला, तो ये नेगेटिव पानी की तरफ भाग गया, ठीक है। लेकिन पानी की तरफ भागने से पहले इसने देख लिया कैल्शियम 2+ पड़ा हुआ है, इसने कैल्शियम 2+ जो था उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने इसको पानी के पास जाने से रोक दिया, और कहाँ बुला लिया, इसका रास्ता बदल गया, किधर की तरफ, इधर की तरफ। एक और माइसल आ रहा था पानी के पास, उसने वो भी पानी के पास जा रहा था, तो वो चला गया किसके पास, बोलो, जाना तो यहाँ था, चला गया कैल्शियम 2+ के पास, बोलो बेटा। यस सर। तो ये कैल्शियम 2+, यहाँ अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ भी होता, ये कर क्या रहे हैं, ये सोप मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। अरे बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आज क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? नो सर। ये सोप मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर रहा है, ट्रैप करके क्या हो रहा है, ट्रैप करके कैल्शियम 2+ होता या मैग्नीशियम 2+ होता, इनके पास आकर ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं, या ये लोग आकर जकड़ जा रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम 2+ को, ठीक है।
और ये क्या है, ये जो बना लिया ना इन्होंने, ये जो चीज इन लोगों ने बना ली, ठीक है, स्टेबलाइज हो गए। ये क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ये पानी के पास जाएगा ही नहीं, बोलो। Yes, sir. प्रेसिपिटेट बन गया तो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के नीचे बैठ गया, भाई पानी के पास जाना था, जाना रोहतक था, पहुंच गए सोनीपत, है तो सोनीपत ने तुमको ट्रैप कर लिया। क्या है ऐसा सोनीपत में जो तुम रोहतक से सोनीपत पहुंच गए? कुछ तो है ना, बहुत ताकत है सोनीपत में, तुमको खींच लिया, ठीक है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो माइसल्स हैं ये लड़कियों की तरह काम करती हैं, मतलब इसको मजाक के तौर पर लेना, दिल पे मत लेना, ठीक है। गए थे मार्केट में, वो है ना उसमें एक मूवी में बोलता है ना कि मार्केट में जाते तो हैं कुशंस लेने, कर्टन्स लेने, लेकिन लेके आएंगे एक लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में इतनी पावर थी कि वो डाइवर्ट कर दिया पूरा माइंड को, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ने भी पूरा डाइवर्ट कर दिया, ध्यान था H2O पर लेकिन खुद ले गए पकड़। समझ आ रही है बात? तो तुम जब पानी के पास ये मिसल, ये सोप के मॉलिक्यूल जब पानी के पास जाएंगे ही नहीं, तो तुम कितना भी सोप डालते रहो, क्या कभी लैथर बन पाएगा? नो सर। No. चल क्या रहा है, ये हार्ड वाटर पड़ा हुआ है, तुम बाहर से सोप डाल रहे हो, तुम सोप डाला हार्ड वाटर के नीचे, ये प्रेसिपिटेट बनता गया, तुम और सोप डाल लो और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और सोप डाल लो और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और सोप डालते रहो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तुम्हारा साबुन पूरा खत्म हो जाएगा लेकिन तुमको झाग बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट वेस्टिंग द सोप, दैट्स इट। आप साबुन खराब कर रहे हो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई तो मुझे बताओ फटाफट, यस सर बोल के। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, अब तो तरीका क्या है सर इस हार्डनेस से डील करने का, कैसे इसको हटाएं? तो अब हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव हार्डनेस। हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे हम पानी की हार्डनेस को हटा पाएंगे, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? रिमूव, हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर को मतलब आपके पास कोई ना कोई यहाँ पर हार्ड वाटर सैंपल होगा, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ के सॉल्ट्स होंगे। आपको यहाँ से इन सॉल्ट्स को निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बेसिकली करना क्या, वी हैव टू समहाउ रिमूव कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयंस फ्रॉम हेयर, ठीक है। सारी गड़बड़ ये लोग कर रहे हैं, देन यू विल गेट इज सॉफ्ट वाटर। यही प्रोसीजर रहना चाहिए हमारा। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, अब जब हार्डनेस दो तरीके की है, कौन सी दो हार्डनेस बताई मैंने? Temporary and टेम्पोरेरी एंड परमानेंट। permanent hardness. टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो इनके तरीके भी अलग अलग होंगे भाई। टेम्परेरी को जो तरीका यूज करेंगे हम, परमानेंट में हो सकता है वो तरीका यूज ना कर पाए या हो सकता है वो यूज कर पाए, वो देखेंगे, तरीकों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों की हार्डनेस को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। आप टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका बेटा, घर में जब भी कभी आर ओ खराब होता है तो डॉक्टर्स या कोई भी पानी का स्पेशलिस्ट होता है, जो भी वाटर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो लोग आपको सबसे पहले यही चीज रेकमेंड करते हैं कि आप हमेशा पानी को बॉईल कीजिए, बॉईल करा कीजिए,
बोलते हैं कि नहीं? पीने से पहले हमेशा आप पानी को बॉयल जरूर करो। अरे बोलो। यस सर, Yes, Yes, sir. sir. इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। हाँ, तो बॉइलिंग करने से क्या होता है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी है। अगर पानी में कहीं ना कहीं पर टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है, तो सबसे इजी मेथड है उसको हटाने का, बॉइलिंग करने से। ठीक है, बॉइलिंग क्यों? टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से हुई थी? टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या था भाई? Bicarbonate. टेम्परेरी हार्डनेस था बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। तो बॉइलिंग करने से ऐसा क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट्स भाग जाएंगे? देखो, बॉयल करने से बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं। बॉयल करने से क्या बोला मैंने? बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हमको दे देगा। जैसे अगर मैं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की बात करूं, CaHCO3 फॉल्ट वाइज, इफ आई विल बॉयल दिस हार्ड वाटर सैंपल, ये हार्ड वाटर सैंपल में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और हम उस हार्ड वाटर सैंपल को बॉयल कर रहे हैं, तो हुआ क्या? मुझे बॉइलिंग के तुरंत बाद मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो इनसॉल्युबल है पानी में, इनसॉल्युबल और प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएगा और हमको दे देगा CO2 और पानी। बोलो बेटा। Yes, sir. sir. अगर मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम का सॉल्ट होता पानी में, तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट ही होता, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता? MgCO3 मिलता। ये भी क्या होता है? ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट तो ये भी बनाएगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कि 100 ml में से बिल्कुल 100 ग्राम में से कोई 1 ग्राम या 1 ग्राम से भी कम सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बन गए, इनको हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अगला तरीका क्या है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। ये ले बेटा, तेरे कहने से पहले ही। हो गया सर। दूसरी नोटबुक भी भरने आ गई होगी तुम्हारी। दूसरा रजिस्टर लगाया था, भर गया क्या या चल रहा है अभी भी? चल रहा है सर। चल रहा है, बहुत अच्छा। Then सेकंड तरीका है बेटा, बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा बोल देते हैं इसको, Na2CO3, बाय एडिशन ऑफ Na2CO3। दिस इज सोडा ऐश है बेसिकली, Na2CO3 तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.NH2। तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? इन बाइकार्बोनेट्स के साथ ये लोग रिएक्ट करेंगे। एक एक जो हम अभी मेथड्स ऑफ हार्डनेस के कर रहे हैं ना, रिमूव करने के हार्डनेस के, ये सभी मेथड्स न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैं तुमको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पर नहीं लेके जा रहा हूँ। ये जो रिमूव करने के मेथड्स है ना हार्डनेस को, ये सभी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझना कि अरे ये थ्योरी है रटना ही नहीं। न्यूमेरिकल्स में यू विल यूज दीज मेथड्स, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में कहाँ पे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, जो कि होगा ही, तो उसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से होगा। अगेन व्हाट यू विल गेट इज एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। यहाँ पर Na प्लस की जगह पर कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम की जगह पर Na आ जाएगा। तो अगेन आपको कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। NaHCO3 बैलेंस कर लो जरा इसको, 2 Na है 2 ये, इधर एक ही कैल्शियम है, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर तुम लोग बोलोगे सर अब एक और सॉल्ट आ गया NaHCO3, क्या ये भी हार्डनेस क्रिएट करेगा? बेटा यहाँ पर कौन है आयंस में? Na प्लस है, ये तो वैसे भी सॉल्युबल होता है पानी में। यहाँ पर कौन कौन आयंस है? सोडियम प्लस और बाइकार्बोनेट आयंस। चलो बाइकार्बोनेट तो पहले भी था, बाइकार्बोनेट बाद में भी है,
लेकिन एक नया तुमको आयन मिल गया, कौन? Na+ मिल गया,